हेलो गाइस। तो आज एक हालांकि ये बात काफ़ी पुरानी है। पुरानी ऐसे है कि एक दिन की बात है, मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई हुई। अब लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह थी, और ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पर, बट एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि आज उसका कंक्लूज़न निकल चुका है। वो क्या बात थी, सुनो। तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे होली का जो फेस्टिवल होता है, तो उस पे लड़की के मायके से कुछ सामान जाता है, ठीक है। तो सामान गया, और मेरे घर में जो है मेरी मदर इन लॉ हैं, और फादर इन लॉ जो है वो नहीं है। तो जब सामान गया तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया जाके सामान। मेरे पापा गए थे और मेरा भाई गया था सामान लेके, जिसमें मेरी मदर इन लॉ के लिए साड़ी थी, मेरी ननद के लिए कपड़े थे और कपड़ा था कपड़े थे वॉटेवर, और मेरे हस्बैंड के लिए था और मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए था। तो सबके लिए गए, ठीक है। तो पता नहीं क्या सिचुएशन चल रही थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जब मेरे पापा गए तो वो बाहर भी नहीं निकली। जब वो सामान लेकर गए तो एक होता है कि भाई नमस्ते वॉटेवर, कितनी दूर से चल के हुए, कैसे हो कैसे नहीं, कुछ भी नहीं बोली, और वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली, ठीक है। फिर जो खाना था, जो पापा आए हुए थे, सीधी सी बात है फर्स्ट टाइम आया तो मैं उनके लिए खाना पीना तो देखूंगी भाई। तो खाना मैंने बनाया, मेरे हस्बैंड ने बनाया, ठीक है। वो तब भी बाहर नहीं निकले कि भाई बहू के पापा आए हुए हैं तो थोड़ी सी जो भी है भाई मान सम्मान जो होता होगा वो करते हैं, पर उन्होंने नहीं किया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। चलो वहाँ तक भी ठीक था। फिर मेरे पापा ने जो है मुझे सामान दिया और मैंने अपनी मदर इन लॉ को जाके हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो सामान का ऐसा था कि एक मेरे देवर के लिए कपड़े लेकर गए थे, पैंट शर्ट का कपड़ा था, और मेरे हस्बैंड के लिए था, ठीक है। और वो सारा सामान मैंने ही खुद पैक किया था, मतलब मैं मायके आई हुई थी उससे पहले, तो मायके में रह के मैंने सारा सामान पैक करके बैग में रख दिया था। और उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई थी होली पर, और वही पापा ने बैग उठाकर वही लेकर आ गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी कि ये सामान आया हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, आई डोंट थिंक सो। फिर आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है कि मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि अभी जो है वो जो कपड़े लेकर गई थी मैं, पापा लेकर आए थे, तो उन कपड़ों को सिलवा लो, वो रखे हुए हैं, रखे हुए रहने से तो कुछ फ़ायदा नहीं, उन्हें सिलवाओ और अपना यूज़ करो। तो ही सेड कि हाँ ठीक है, मैं जो है अभी घर जाऊँगा तो कपड़े ले आऊँगा जाके और सिलवा लूँगा। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अपनी मम्मी को फ़ोन किया और पूछा कि वो जो कपड़े आए हुए थे वो रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि बहू के मायके से कुछ आया ही नहीं था, कोई कपड़ा नहीं आया था, खाली मेरे लिए साड़ी आई थी और मेरी ननद के लिए, मतलब उनकी बेटी के लिए कपड़ा आया था, लेकिन तुम दोनों के लिए कोई कपड़े नहीं आए थे। अब यार सुन के मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि एक तो मेरे पापा सामान देकर आए हैं, ठीक है, तुमने मान सम्मान तो दूर की बात छोड़ो, ठीक है, तुम्हें जो सामान दिया गया तुमने उसको भी लेकर मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं ये सोच रही थी कि यार ये झूठ क्यों बोल रही हैं कि सामान नहीं दिया। फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मैं जो बोल रही हूँ कि भाई सामान मैं देकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मेरे पापा को कॉल कर दी। अब मेरे पापा से पूछा कि आप पापा क्या क्या देकर आए थे। मेरे पापा कह रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम देकर आए भी थे या नहीं देकर आए थे। तो यार मेरे पापा इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं रखते, और बेटी की ही चीज़ें हैं, बेटी को क्या दिया क्या लिया ये कौन याद रखता है। माँ बाप ये थोड़ा ना याद रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो यार मुझे ना ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मतलब आपकी खुद की वाइफ आपको कह रही है कि वो चीज़ मैं खुद देकर आई थी, और आप अपनी वाइफ पर भरोसा ना करते हुए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी मम्मी पर भरोसा मत करो, पर देखो सिचुएशन समटाइम आती है कि दो में से एक तो सही होता ही है, ठीक है। अब आपकी मम्मी सही बोल रही है या आपकी वाइफ सही बोल रही है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरा तो उसमें कुछ नहीं है भाई कि मैं आपको फ़ोर्सफुली कुछ भी करवाऊँगी, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप किसे सही मानते हो किसे नहीं सही मानते। हमारी काफ़ी लड़ाई हुई इस बात पे कि मुझे मतलब इंटरनली बहुत हर्ट हुआ कि साधना
मतलब तेरे हस्बैंड को तुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो सीधी सी बात है यार, ये ट्रस्ट इशू ही है। ट्रस्ट इशू नहीं होता तो फिर क्या ही बोला जाए। तो काफ़ी दिनों में ये जो मसला था ये हल नहीं हुआ। हल जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं देकर आई थी, मेरे हस्बैंड को भरोसा नहीं था कि दिया है या नहीं दिया है, और मेरे पापा को कुछ याद नहीं था। तो वो धीरे धीरे करके बात मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। मैं भूल गई, उस बात को भूल गई थी। अब मैंने बताया हुआ है कि अभी कल या परसों मेरे हस्बैंड गए हुए हैं घर पर, वापस गए हुए हैं किसी काम से। तो परसों ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा एक बार अपने घर जाके पूछना कि क्या हुआ। तो उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे क्या कहा कि ऐसा हो सकता है मम्मी ने कहीं रख दिए हो, मम्मी को याद ना हो, हम चलेंगे तब देख लेंगे। मतलब इतनी बेकार सी बातें बोल रहे थे ना, जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब दो चीज़ें होती हैं यार, हाँ और ना। ठीक है, मैं देकर आई हूँ, दैट्स इट। आपको मानना चाहिए उस चीज़ को, पर नहीं, वो तो लड़ाई कर रहे थे। अब कल जब वो गए तो उन्होंने पूछा होगा या वॉट एवर यार, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी। आई डोंट थिंक सो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी मम्मी ने बोला कि मैंने किसी को दे दिया है। और मैंने ये चीज़ पता है उस टाइम पर बोली थी, जब ये बोली थी ना कि मुझे कपड़े देकर नहीं गए। और मेरी सास का जो रिएक्शन था जब मैंने उन्हें कपड़े दिए, तो सी सेड कि ओ, ऐसे कपड़े तो हमारा बेटा पहनता भी नहीं है। और यार कपड़े बहुत कॉस्टली लेकर गई थी मैं। ठीक है, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कॉस्टली ही होंगे। और उन्होंने इतनी गंदी नाक सिकोड़ी थी ना कि मुझे गुस्सा बहुत आया था कि वापस ले लूँ सारी चीज़ें। ठीक है, पर कुछ बोली नहीं मैं कि चलो यार छोड़ो, एक ही बार देने हैं, उसके बाद पसंद आए या ना पसंद आए वो मैटर नहीं करता। और कल वो बोल रही हैं कि हमने किसी को दे दिए हैं। और आज मेरे हस्बैंड पता नहीं बताते या नहीं बताते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कपड़ों का क्या हुआ, देखे थे? तो कह रहे हैं कि हाँ मम्मी बोल रही थी कि वो हमने किसी को दे दिए। ये जो कलेजा है ना मेरा, ये मुंह में आ गया था। मुंह में इसलिए आ गया था कि मैं अपने पति के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा सिलेक्ट करके लेकर गई थी। ठीक है, तुमने अपने छोटे बेटे के दे दिए, वो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, पर तुमने मेरे पति के क्यों दिए? और ये तुम्हें पता है, एक चीज़ मैं बताऊँ कि हम महिलाएं जो है ना, हम अपना पति अपना पति अपना पति करते रहते हैं कि उसे यार किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हम उसके लिए सब कुछ करें, अच्छे से अच्छा करें। पर हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है। वो कुछ हस्बैंड होते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, देखो कुछ हस्बैंड होते हैं यार कि अपनी वाइफ को लेके ना बहुत स्टैंड रहते हैं और बहुत पॉसेसिव रहते हैं। उनके पीठ पीछे भी उनके बदले की लड़ाई कर लेते हैं या बोल लेते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो मैं खुला कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ सिचुएशन होगी ना मेरा स्टैंड लेने की, मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड लेंगे। ठीक है, वो चुप रहते हैं। और आज मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुमने मेरे हस्बैंड के कपड़े दे दिए। ठीक है, तुम्हें किसी के देने थे यार, तुम्हें किसी रिलेटिव के लिए मंगवाने थे, तो मुझे पहले बता देती कि उनके लिए भी लेकर आना, मैं उनके लिए लेकर आती। ठीक है, लेकिन मेरे लाए हुए कपड़े, मेरे पति के कपड़े तुमने दे दिए। ठीक है, दे दिए वो, चलो दे दिए, ठीक है। फिर तुम ये भी कह रही हो कि तुम्हारे घर, इनके घर से तो कुछ आया ही नहीं था। ये यार, ये तो बिल्कुल बेइज्जती वाली बातें हो गई। चार आदमी के आगे ये तो बोल देंगे कि भाई इनका पिता तो कुछ लेकर ही नहीं आया था। ये जो नीच हरकत है ना, मैं ना सच बताऊँ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरी सास की इतनी गंदी आदतें हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। झूठ तो इतना बोलती हैं भगवान, इतना झूठ बोलती हैं कि मैं यार किसी को बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन ये है कि झूठ एक हद होती है ना, वो हद पार करके झूठ बोलती हैं। और मेरी परवरिश का तो ऐसा है कि भाई यार मुंह पे ना आदमी मैं सीना छलनी कर दूँ उसका, पर बोलूँगी सच। ठीक है, बर्दाश्त हो तुम्हारे तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, पर सच बोलती हूँ। पता नहीं कहाँ से उतरी हैं। ससुराल में यार सबके सब ऐसे ही हैं, सब। तीन चार लोग हैं ना, तीनों के तीनों ऐसे ही हैं बिल्कुल।
वो लड़की है यार, उसको तो कुछ बोलूँगी नहीं, ठीक है, उसको क्या ही बोलूँ। बाकी ये दो हैं ना, मेरा मूड इतना ख़राब हो रखा है, इतना ख़राब हो रखा है कि पंचिंग बैग हो ना तो मैं फोड़ दूँ हाथ अपना। पंचिंग बैग को तो कुछ नहीं होगा, मैं खुद को ही फोड़ दूँ। कभी कभी ना लगता है कि साधना तू बहुत गलत जगह फंस गई है, इतनी गलत जगह फंसी है ना कि। और मेरे घर वालों का क्या है यार, हमने दामाद तो बहुत अच्छा ढूंढा है, दामाद तो बहुत अच्छा है यार। किस बात का अच्छा दामाद, किस बात का? हम्म जो सही को सही नहीं बोल सकता, गलत को गलत नहीं बोल सकता, और ज़्यादा कुछ बोलो तो यार मम्मी है, मम्मी को क्या बोलूँ, मम्मी है, मम्मी को क्या बोलूँ। ये जो मम्मी को सर पर चढ़ा रखा है ना कुछ ना बोल कर, ये उसका वो नतीजा है। जो वो झूठ बोलती है ना, खुद के बच्चों को लेके झूठ बोल रही थी, वो चल रहा है, ठीक है। तुम मेरे पापा को लेके झूठ बोल रही हो, हाँ, मेरे पापा को लेके। वो इतना सत्यवादी आदमी, जो क्या बोलो यार, पापा मेरे पूजनीय हैं, ठीक है। ये होता है, लड़की के घर वाले तो यार पूजनीय ही होते हैं, और ससुराल वाले पता नहीं किस गंदगी में से निकले होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है। खैर, आज मैं बहुत भरी बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो कहीं निकालना ही है, क्योंकि पति के कानों से तो धुआं निकल जाएगा अगर वो ये सारी चीज़ें सुनेंगे। और अगर उन्हें बताती हूँ तो हो सकता है लड़ाई हो हमारी, अच्छी खासी लड़ाई हो। तो इसलिए यार सोचा यहीं आप लोगों से शेयर किया जाए। अब आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे क्या बोलना है और आप लोग उस पर क्या रिएक्ट करते हो वो मैटर करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।